हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र में लगाने वक्त एक बहुत बड़ा एरर, बहुत बड़ा गड़बड़ी आ रहा है, जिसके वजह से कई रेलवे कर्मचारी, कई म्यूचुअल पार्टनर परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, और वो हमारे पास कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी जो समस्या है उसको मैं आज इस वीडियो में सोल्व कर दूंगा। भविष्य में आपका किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल साथियों, बात क्या होता है कि ये इसमें क्या है कि जो आप एक जगह से कहीं से म्यूचुअल लगा के आए हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा के आए हैं और फिर दूसरी जगह म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है, जो कि आपके दिमाग में एक शंका पैदा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका समाधान क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ, कभी आप सुपरवाइज़र का नेम डालते हैं तो शो नहीं करता है, कभी उनका आईडी नहीं शो करता है, कभी फिल करने का एप्लीकेशन शो नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप ट्रांसफ़र होकर दूसरे डिवीज़न से आए हैं, तो पहले इस डिवीज़न में अगर आ गए हैं तो इस डिवीज़न का जितना भी क्राइटेरिया है, पेपर कार्य है, उसको निष्पादन करते हुए फिर से इस डिवीज़न में HRMS, जो आपका HRMS है, उसको आपको करना पड़ेगा, अपडेट्स करवाना पड़ेगा। आपका करेंट यूनिट चेंज होगा। लाइन यूनिट साथियों जो होता है परमानेंट, वो वही रहता है। करेंट यूनिट चेंज होगा, आपका स्टेशन चेंज होगा, बहुत सारे जो उसमें होगा, आपका सारे के सारे चेंज होगा। पोस्ट चेंज होना होगा तो पोस्ट चेंज होगा। ये तमाम सारे चीज़ें हैं, आपको अपडेट्स हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको म्यूचुअल पार्टनर मिलते हैं तो जो प्रक्रिया आप शुरू से लगा रहे थे, शुरू लगाने में किए थे, वही प्रक्रिया पे आपका फिर से काम होगा। आप यहाँ पे फिर नया एप्लीकेशन पे जाके आप करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद साथियों, आपको वही जो पार्टिकुलर पहले खुलता था वो खुल के आएगा, और लास्ट में सुपरवाइज़र का आईडी डाल के आपको सबमिट करना होगा। अब साथियों, बात करते हैं कि एक हमारे व्यूवर हैं, वो कहते हैं कि सर, मैं जब भी सुपरवाइज़र का आईडी डालता हूं तो आईडी नहीं लेता है, एरर लिखता है। तो क्या इसमें क्या परेशानी हो सकती है? तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आप अभी आए हैं जिस डिवीज़न से, तो जिस डिवीज़न में आ चुके हैं उस डिवीज़न का अपडेट्स, जो भी आपका पर्सनल डाटा है, वो यहाँ का इस डिवीज़न का अपडेट्स नहीं हुआ होगा। इसके वजह से हो रहा होगा, कुछ ना कुछ है जो कि अभी अपडेट्स नहीं हुआ होगा, इसके वजह से हो रहा होगा। अगर साथियों फिर भी सब कुछ अपडेट हो जाने के बाद भी अगर आपका यही परेशानी आ रहा है कि आपका सुपरवाइज़र का नहीं शो कर रहा है, तो कुछ दिन वेट करें, फिर दोबारा लगाएं। अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो साथियों, आपके सिस्टम और आपके आईडी में कुछ ना कुछ त्रुटि होगा, जिसके वजह से हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रामबाण इलाज है कि आपको सर्विस रिक्वेस्ट डलवाना पड़ेगा। अब मन में आपके ये चल रहा हो कि सर्विस रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं, कौन डालेगा? तो साथियों, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसे वॉच कर लें, तब आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ कि सर्विस रिक्वेस्ट के लिए आपको अपने यूनिट एडमिन या डीसी के द्वारा आप डलवा सकते हैं। जो परेशानी है अपने वो लिखवा के आप डलवा देंगे, तो हो सकता है कि वहाँ से जल्द आपको उस एरर को दूर करके आपका जो सिस्टम है उसे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप
फिर से म्यूचुअल लगा सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। ऐसे साथियों कई हमारे व्यूवर हैं और रेल भाई बंधु हैं जो लगाए हैं, किन्हीं का दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका सिर्फ ऐसा हो रहा है तो इस बात को ध्यान देना होगा कि हो सकता है किसी न किसी रूप से आपके आईडी पे बग आ गया होगा, एरर आ गया होगा, जिसे आपको सर्विस रिक्वेस्ट डलवाने के बाद आपका ठीक हो जाएगा। तो घबराएं नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अपने कार्य पे ध्यान दें और देख लें कि अगर अपडेट्स नहीं है, किसी चीज़ का अपडेट्स बाकी है तो अपडेट करवा लेने और उसके बाद लगाएं। और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप एक रिक्वेस्ट डलवा दें, आपका क्लियर हो जाएगा। तो साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और जिनका भी ये दोबारा म्यूचुअल लगाने में ये परेशानी आ रहा है तो इस ट्रिक को आप फॉलो करें, आपका भी क्लियर डाउट था वो हो जाएगा और आप भी फिर से दोबारा म्यूचुअल लगा सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।